हाँ तो बच्चों, बहुत पहले वाले वीडियो में हमने गोलीय दर्पण के बारे में पूरी तरह बताया था, लेकिन कुछ बच्चों के डिमांड पर मैं इसे एक बार फिर स्पष्ट कर दे रहा हूँ। फोकस एवं फोकस दूरी किसको कहते हैं, इसको समझने के लिए हम कोई भी दर्पण बना सकते हैं, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। हम एक अवतल दर्पण ही बना दे रहे हैं, समझने में आसानी होगी। इस ओर कली किया हुआ है तो इसकी परावर्तक सतह इस ओर होगी, है ना। आप लोगों को याद होगा, अगर ये पूरा गोलीय दर्पण अगर 10 cm का है और ये बिंदु ऐसा है जो मध्य भाग में है, तो ये मध्य भाग क्या कहलाता है? ध्रुव बताए थे, इसको पोल कहते हैं। एमएन है गोलीय दर्पण और कुछ दूरी पर इसका ये क्या है? सी वक्रता केंद्र है ना। और अगर हम P और C को मिला दें तो ये जो रेखा प्राप्त होती है PC, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या बताए थे। और वक्रता त्रिज्या को सीधे आगे बढ़ा दें, बाईं ओर बढ़ावें चाहे दाईं ओर बढ़ावें, तो ये लाइन क्या कहलाता है? PCO क्या कहलाता है? प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का प्रधान अक्ष कहलाता है। लेकिन हम लोग अब समझने चले फोकस एवं फोकस दूरी को समझने चले हैं। तो इस प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण आपतित करवा रहे हैं, ठीक है। एक किरण, जैसे मान लिया कि AB एक किरण है जो गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष PCO के समांतर आपतित हो रही है। AB एक आपतित किरण है, पड़ने वाली किरण है, तो ये टकराएगी तो इसके पार तो नहीं जाएगी, ये वापस लौट जाएगी, है ना। तो ये लौट जाती है, टकरा करके लौट जाती है। इसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन भी कहते हैं। तो ये किरण परावर्तित हो गई, किस दिशा में हो गई? BS दिशा में मान ली हो गई। किस दिशा में? BS दिशा में हो गई। इसको स्पष्ट रूप से समझिए। तो ये AB किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित हुई और परावर्तित होती हुई, आपतित किरण नहीं, परावर्तित किरण। AB हो गया क्या जी? आपतित किरण। BS हो गया परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण जो है प्रधान अक्ष को किस बिंदु पर काटती है? परावर्तित किरण प्रधान अक्ष को किस बिंदु पर काटती है? इस बिंदु पर काटती है। इस बिंदु को ही कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस, है ना। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण परावर्तित होती हुई प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। अब फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकल लेंथ या फोकसांतर भी कहते हैं इसको। तो हम लोग इसको थोड़ा सा लिख ले, है ना, अच्छा रहेगा। क्या है भाई? स्पष्ट रूप से कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण परावर्तित होती हुई प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर
काटती है या प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है, इसे वहाँ एफ लिख दिया जाता है। अच्छा, इसको ही करते हैं फोकस एवं ध्रुव, फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसे फोकसांतर भी कहते हैं। अब बात समझ आई कि फोकस क्या है? एफ है फोकस और पी एफ फोकस दूरी है कहा जाता है। ठीक है ना, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। आई बात समझ में? अब लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि एमएन एक अवतल दर्पण है, पीसीओ प्रधान अक्ष है, एबी प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण है और ये बीएस दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो परावर्तित होते समय ये प्रधान अक्ष को एफ बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। तो बिंदु एफ हो गया इसका फोकस और एफ तथा पी के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी। यानी कि पी एफ बराबर एफ लिख सकते हैं और पीसी बराबर हम लोग क्या जानते हैं? पीसी बराबर आर जानते हैं। ये पीसी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, वक्रता त्रिज्या है। तो दोनों में क्या संबंध है जी? तो आर जो होता है ये दुगुनी होती है एफ से, तो आर बराबर 2f, ये दोनों में ही संबंध है। या हम लोग कर सकते हैं एफ बराबर आर बटे 2। हम लोग इसको सिद्ध भी कर सकते हैं कि किस प्रकार वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूरी होती है या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सिद्ध भी करेंगे हम लोग कभी, लेकिन इतना आप लोग याद रखें, है ना, बहुत ज़रूरी है। ठीक।